Dear students, good morning, class 8th. Dear students, as you all know that your chapter number 6, more tags of HTML is running, and here in previous class you learn about different tags like DL, DT and DD tag and nested list, etc. Today's topic is image tag. जैसा कि स्टूडेंट्स इमेज टैग के बारे में हमने आपको कुछ एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने आपको जेपीईजी और जीआईएफ इमेज के बारे में बताया था, जो फॉर्मेट होते हैं, यानी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप एंड जीआईएफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे अब इमेज टैग के बारे में, उसके एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे। यानी इमेज टैग के बारे में आपने जाना कि क्या होता है। इमेज टैग इज यूज फॉर इंसर्टिंग इमेज ऑन योर वेब पेज। ओके, तो इमेज टैग का यूज होता है आपके वेब पेज पर इमेज इंसर्ट करने के लिए। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। अलाइन है, ये किस लिए यूज होता है अलाइन, यानी टू सेट द अलाइनमेंट ऑफ द इमेज। तो अलाइनमेंट आपके कौन कौन से होते हैं, ठीक है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, टॉप हो सकता है और बॉटम। ये चार अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड टॉप एंड बॉटम। ओके, बॉर्डर क्या स्पेसिफाई करता है, यानी सपोज दैट ये आपका इमेज है, ठीक है, ये कोई इमेज है आपका, तो ये इमेज के जो चारों तरफ के ये पार्ट्स होते हैं, ये बॉर्डर कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप बॉर्डर का थिकनेस आप दे सकते हो किसमें, पिक्सल्स में। तो वो वैल्यू में दिया जाता है। जैसे आप मान लीजिए आपने 8 पॉइंट दे दिया, ठीक है, या 10 पॉइंट दे दिया। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि बॉर्डर आप कितने पिक्सल का, इमेज का बॉर्डर कितने पिक्सल का देना चाहते हैं। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है एसआरसी। तो एसआरसी क्या होता है, यानी दिस इज यूज टू डिफाइन पाथ ऑफ इमेज। यानी एसआरसी का यूज होता है जब आप इमेज के साथ, यहाँ पे देखिए सिंटैक्स में आप देख सकते हैं इमेज एसआरसी, इसी तरह से लिखा जाता है। एसआरसी इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसका लोकेशन दिया जाता है, किसका, इमेज का। क्योंकि जब आप इमेज अपने वेब पेज पर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो जब तक उसका लोकेशन नहीं देंगे तब तक वो आपके पेज पर आएगा नहीं। सपोज दैट ये आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है, ये HTML का पेज है और ये यहाँ पे इमेज है। तो इस इमेज का आपको यहाँ पे लोकेशन देना होता है, ठीक है, इमेज लोकेशन देनी होती है कि वो किस जगह पे है। अच्छा, ये आपको पता कैसे चलता है कि लोकेशन, जैसे सपोज दैट आपके सिस्टम में इमेज जो है वो सी ड्राइव में है, तो आप क्या करोगे, सी ड्राइव में जाओगे, ओपन करोगे, इमेज वाले फोल्डर में जाओगे, उस पर डबल क्लिक करके इमेज वाला फोल्डर ओपन करोगे। ओपन करने के बाद डिफरेंट इमेजेस यहाँ पे दिए होते हैं, ठीक है। उस इमेज पर आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे। जब राइट क्लिक करोगे तो वहीं से आपको लोकेशन मिलेगा और उसका लोकेशन के साथ उसका एक्सटेंशन नेम मिलेगा। तो वो लोकेशन वहां से कॉपी करके आप इस डबल इन्वर्टेड कॉमा में, यानी एसआरसी वाले फील्ड में ला करके आप पेस्ट कर दोगे, तो वो इमेज का यहाँ पे लोकेशन हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट अल्ट है। अल्ट का मतलब यानी कंटेन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेज। यानी ये क्या कंटेन करता है, अल्टरनेट टेक्स्ट, यानी इमेज के लिए आप कोई टेक्स्ट देना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे अल्ट एट्रीब्यूट में डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका विड्थ आता है, यानी डिफाइन विड्थ। आप चाहते हो कि आपका जो इमेज है उसकी विड्थ यानी चौड़ाई जो होती है वो आप देना चाहते हो, सपोज दैट, तो यहाँ विड्थ की वैल्यू आप दे सकते हो, परसेंटेज में आप दे सकते हो। यानी आप विड्थ आपको कितना चाहिए, 50%, 70%, 60% का, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग इमेज टैग का यूज करते हैं। इतने एट्रीब्यूट्स होते हैं, अलाइन, बॉर्डर, एसआरसी, अल्ट और विड्थ। ओके, तो अब यहाँ पे इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स दैट मीन्स इसका लिखने का तरीका। आप इसको जब राइट करोगे, प्रोग्राम लिखोगे तो कैसे लिखोगे। सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट होता है, इमेज एसआरसी इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में इमेज का लोकेशन जो हमने आपको बताया था। उसके बाद फिर एक कॉमा देंगे, स्पेस छोड़ेंगे कॉमा के बाद, फिर अलाइन में आपको जो अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड देना है, लेफ्ट, राइट, ठीक है, टॉप, बॉटम जो भी देना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में अलाइन करेंगे, फिर एक कॉमा देंगे, स्पेस करेंगे, फिर बॉर्डर की पिक्सल आपको क्या चाहिए, यानी कितना बॉर्डर आपको चाहिए, यहाँ पे आप बॉर्डर भी डिफाइन कर सकते हो। आफ्टर देन अल्ट, यानी अल्टरनेट टेक्स्ट। अल्ट में आप
अल्टरनेट टेक्स्ट डिफाइन करोगे कि आप टेक्स्ट क्या देना चाहते हो। आफ्टर देन विड्थ है, विड्थ की वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं ये ऑप्शनल होते हैं, यानी आप इसको चाहो तो आप दे सकते हो, और अगर आपको इसकी नीड नहीं है तो आप इसको नहीं भी दे सकते हो। हाँ, लेकिन ये आपका एसआरसी जो है इमेज के साथ ये कंपलसरी होता है, क्योंकि एसआरसी इमेज एसआरसी अगर इमेज टैग के साथ एसआरसी आप नहीं दोगे तो इमेज इंसर्ट नहीं होगा। और हमारा मेन मोटो क्या है, मेन नीड क्या है, इमेज इंसर्ट करना। तो एसआरसी आपका फिक्स होता है। बाकी आपका अलाइनमेंट है, बॉर्डर है, अल्ट है, अल्टरनेट टेक्स्ट है, विड्थ है, ये ऑप्शन होता है। आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, अगर आप नहीं देना चाहते हो तो वो बाय डिफॉल्ट उसकी सेटिंग में जो होता है वो पेज पर ले लेता है। तो इस तरह से हम लोग इमेज एसआरसी टैग का यूज करते हैं। ओके, तो अगर हम प्रोग्रामिंग में इसका यूज करेंगे, सपोज दैट प्रोग्राम में अगर इसको हम देंगे तो कैसे देंगे, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोग्राम में जैसे सारे प्रोग्राम आपने लिखा उसी तरह से ये भी आप डिफाइन करोगे। और सबसे पहले आप क्या देते हो, जैसे ये टैग मैं यहीं लेने देता हूँ इसको, ये आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने HTML ओपन किया, ठीक है, हेड ओपन किया, ठीक है, टाइटल में इंसर्टिंग इमेज, ठीक है, टाइटल हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमने दिया बॉडी। अब बॉडी के बाद अगर आपको कुछ टाइप करना है तो टाइप ही कर सकते हैं, डायरेक्टली बॉडी के बाद आप ये टैग इमेज एसआरसी आप यूज कर सकते हैं। और इमेज एसआरसी आपको कैसे यूज करना है ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन करी है, और अभी इसके पहले हमने एक्सप्लेन भी किया है। और उसके बाद लास्ट में आने के बाद जब ये आपका कंप्लीट हो जाए तो बॉडी, ठीक है, बॉडी के बाद जो भी टैग है आपका हेड है, ठीक है, उसके बाद HTML है, आप इसको क्लोज कर दोगे तो आपका ये छोटा सा इमेज इंसर्ट करने का प्रोग्राम आपका ये बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इमेज टैग का यूज अपने प्रोग्राम में करते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग टैग है आपके लिए, जिसको हम लोग ए टैग बोलते हैं, यानी एंकर टैग, यानी हाइपरलिंक टैग होता है। यानी इससे आप अपने प्रोग्राम में क्या कर सकते हो, हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हो। हाइपरलिंक क्या होता है, सपोज दैट लिंकिंग ऑफ द वेब पेज, यानी किसी पेज का आपको लिंकिंग करना है, ठीक है। तो अभी आप क्या देखोगे, ए टैग, यानी इसको बोलते हैं एंकर टैग। क्या बोलते हैं, एंकर टैग। तो एंकर टैग का नॉर्मली यूज क्या होता है, एंकर टैग इज यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक इन योर वेब पेज, इन योर HTML पेज। तो एंकर टैग नॉर्मली हाइपरलिंक होता है। जैसे आप ऑनलाइन जब इंटरनेट आप सर्फिंग करते हो, इंटरनेट चलाते हो, तो जब कोई वेब पेज आप वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है, तो वेबसाइट ओपन करते हो तो आप देखते हो कि वेबसाइट पे आपको बहुत सारे कॉलम बन के आते हैं, होम, अबाउट अस, ठीक है, आवर सर्विसेज, यानी जैसे आपने किसी कंपनी का वेबसाइट खोला है तो ऐसे आपको ये लिंक्स आपको मिलते हैं। ओके, जैसे आप अपनी स्कूल की वेबसाइट खोलते हो, प्रयाग पब्लिक स्कूल की, तो वहाँ पे आपको मिलता है ना कि ऑनलाइन क्लासेस का, फिर आपको अबाउट अस का, फिर स्कूल की इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें। तो नीचे वहाँ पे आपकी ऐसे एक लाइनिंग होती है, ठीक है, लाइन होता है जो ब्लू कलर की लाइन्स होती हैं। तो ब्लू कलर, जब आप अपना पॉइंटर, ये ब्लू कलर की लाइन्स क्या होती हैं, ये हाईलाइटेड होती रहती हैं, आप देखोगे तो, ठीक है, ब्लू कलर की लाइन्स होती हैं, या रेड कलर की भी हो सकती हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो, जैसे आपने होम पे क्लिक किया या अबाउट अस पर क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो एक नया पेज खुल करके आ जाता है, एक नया पेज खुल करके आता है। दिस इज द हाइपरलिंक, दिस इज द हाइपरलिंक। तो यही आपका हाइपरलिंक होता है। दैट मीन्स ये जो अंडरलाइन होता है, जो ब्लू कलर या रेड कलर की लाइन होती है, ये हाइपरलिंक होता है। यानी ये इंडिकेट करता है कि इसके, यानी इसके बैकग्राउंड में इसके साथ कई पेजेस जो है क्या है, जुड़े हुए हैं। तो इंटरनेट पर जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती हैं वो हाइपरलिंक के ही थ्रू मिलता है। देन दिस टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग वेब पेज, यानी किसी भी वेब पेज को डेवलप करने के लिए एंकर टैग का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज क्योंकि बिना हाइपरलिंक के आप एक पेज को दूसरे पेज से लिंक नहीं कर सकते हो, और अगर आप लिंकिंग नहीं कर पाओगे तो क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको कोई वेबसाइट, मान लीजिए आप वेबसाइट डेवलप करना चाह रहे हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो वेबसाइट डेवलप करने के लिए लिंकिंग आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर हाइपरलिंक आपको नहीं आता है तो आप पेजेस को कैसे कनेक्ट करोगे, और कनेक्ट नहीं करोगे तो आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, यानी जो आप यूजर को, जो आप
यूजर को बताना चाहते हो, इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, वो कैसे दे पाओगे। अंडरस्टैंड? ओके, तो ये हुआ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग प्रोग्राम में एंकर टैग का यूज कैसे करते हैं और हाइपरलिंक बनाते कैसे हैं। तो हाइपरलिंक के साथ एक इसका एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं एचरेफ, ठीक है। वो एंकर टैग के साथ यूज होता है, यानी एचरेफ टैग जो होता है वो इसके साथ यूज होता है। और एचरेफ करता क्या है, एचरेफ दैट टेक्स यूआरएल ऑफ द वेब पेज विच इज टू बी लिंक्ड, यानी एचरेफ ही लिंकिंग का काम करता है, यानी हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस इसको बोलते हैं, हाइपरलिंक रेफरेंस। तो ये यूआरएल से लिंक करने का काम करता है। तो इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, ए एच रेफ, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं इस टैग को। तो ये टैग हो गया, ये इसका एट्रीब्यूट हो गया ए एच रेफ। तो एच रेफ का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, अब हम लोग इस टैग का यूज कैसे करेंगे, यूज देखते हैं इसका कि ए एच रेफ का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, टाइटल में हम लोग देखते हैं एंकर टैग, ठीक है। यहां पे फिर आपका बॉडी, अब आप इसका यूज करेंगे ए एच रेफ इज इक्वल टू, ठीक है। एच रेफ में हम लोग कोई यूआरएल देंगे, यानी कोई वेबसाइट देंगे जहां पे आपको लिंक करना है, ठीक है। यूआरएल का मतलब वेबसाइट होता है, कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। www.pps.in सपोज दैट आपने दे दिया यहाँ पे। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने हाइपरलिंक का जो नेम देना चाहते हैं, मान लीजिए आप हाइपरलिंक का नेम अपने नाम से देना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। राजीव आपने दे दिया। अब क्या करोगे आप, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आकर के ए आप क्लोज कर दोगे। क्लोज करने के बाद जितने टैग्स आपने ओपन किया है, यानी बॉडी, हेड और HTML, ठीक है, ये हो गया। अब जब आप प्रोग्राम को रन कराओगे, रन कराने के बाद आपके प्रोग्राम में आपके वेब पेज पर ऐसे बन के आएगा, राजीव, यहाँ पर राजीव लिख के आएगा और राजीव के नीचे एक अंडरलाइन ऐसी होगी, ठीक है, अंडरलाइन होगा और ये ब्लू कलर का अंडरलाइन होगा। और जब पेज पर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कौन सी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये, यानी पीपीएस की वेबसाइट, यानी राजीव पर जब आपने क्लिक किया तो जो पीपीएस की वेबसाइट है वो उससे क्या हो गया है, हाइपरलिंक हो चुका है, यानी जुड़ चुका है। तो जब ये जुड़ चुका होता है, यानी ऐड हो चुका होता है, तो क्या होता है, आपका वो लिंक हो चुका था। और जब आप राजीव पे क्लिक करोगे तो आपका पीपीएस यानी प्रयाग पब्लिक स्कूल की वेबसाइट या एनी अदर कोई भी यहाँ पे वेबसाइट हो सकता है, आप कोई भी वेबसाइट दे सकते हैं, तो वो वेबसाइट क्लिक आप यहाँ पे करेंगे, ओपन ये होगा। तो ये होता है लिंकिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग में। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि लिंकिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर नंबर 6 का आपका ये लास्ट टॉपिक था। तो लास्ट टॉपिक यहाँ से ये चैप्टर आपका एंड होता है, ओके। और ये चैप्टर आपने एंजॉय किया होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, चैप्टर नंबर 7 में, यानी टेबल्स इन HTML। तो HTML ही है और इसमें आपको टेबल क्रिएटिंग बताया जाएगा, यानी आप HTML अपने पेज पर टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क हम लोग देख लेते हैं। तो आज के होमवर्क में पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ IMG टैग, यानी इमेज टैग के जो हमने आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बताए हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है, उनका यूज लिखना है। आफ्टर देन एक्सप्लेन ए टैग विद एन एग्जांपल, उसके बाद आपको एंकर टैग यानी हाइपरलिंक का जो हमने आपको बताया है, एंकर टैग एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। और डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड थिंग, जैसे गूगल क्लासरूम पर आप लोगों को होमवर्क अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग ग्रुप में करते हो, मैंने देखा है। तो उसमें आपको करना क्या है, सपोज दैट जैसे होमवर्क मैं आपको देता हूँ, जैसे आज का, यानी ये थर्सडे का वीडियो है आपका, ठीक है, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे का वीडियो है। तो इसको मैंने शेड्यूल किया, यानी आपके असाइनमेंट, यानी आपके गूगल क्लासरूम पर असाइनमेंट में हमने इसको डाल दिया ट्यूसडे को,
ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्योंकि ये वीडियो को लिंक कर दिया, ठीक है। ये जो वीडियो है, वीडियो के लास्ट में आपका होमवर्क है, इसको हमने उस होमवर्क में यानी असाइनमेंट में हमने क्या कर दिया, लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद उसमें ड्यू टाइम जो हमने दे दिया, यानी ड्यू टाइम दे दिया हमने क्या, ट्यूसडे का। सपोज दैट ट्यूसडे का हमने टाइम दिया 10 AM का, ठीक है, 10 AM का। तो आपको ये नेक्स्ट डे नहीं भेजना है, ये ट्यूसडे से पहले यानी मंगलवार से पहले आपको मंगलवार 10 बजे से पहले आपको अपने उसी सेक्शन में, उस असाइनमेंट के सेक्शन में इसको अपलोड करना है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर इफ यू हैव एनी टेक्निकल प्रॉब्लम देन यू कैन शेयर ऑन क्लास ग्रुप, बट अगर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है तो आप उस असाइनमेंट पर इसको आपको अपलोड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।